चलिए, आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी से यूनिट बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें सिखाएंगे। आप लोग प्लीज जो है एकदम सीखते रहिए। हम लोग जो है यानी कि क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। और आज डेट क्या है, कोई बताना चाहेंगे? 16 सर जनवरी 16। 16 ओके, ओके, वेरी गुड, थैंक यू, 16 वेरी गुड नीलम। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब गुड इवनिंग बेटा। हाँ, तो यानी कि हम लोग जो है यानी कि क्या हो गए हैं, यानी कि यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आइएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग हर्ष, आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए। आप लोगों को आधे घंटे का गैप मिल। गुड इवनिंग निशांत बेटा, ठीक है। तो आप लोगों के पास आधे घंटे का गैप है, तो प्रयास क्या कीजिए कि थोड़ा टाइम पे आ जाया करें, ताकि कि हम लोग भी जो है यानी कि टाइम पे जो है शुरू कर दिया जाए, ठीक है। यस सर। खैर, चलिए चलिए हम लोग यानी कि शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन आज आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये मजेदार टॉपिक है, ठीक है। चलिए, आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूं क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। गुड इवनिंग शुभम। यानी कि हमें जो है इस यूनिट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर जब मैं कहूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास अगर जब मेरे को कोई चीज की स्टडी करनी है, ठीक है, मेरे को क्या करनी है, कोई चीज की स्टडी करनी है, तो हम जितने छोटे से छोटे लेवल पे स्टडी की बात करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि आप जितने यस छोटे सर। से छोटे, हाँ, जितने छोटे से छोटे चीज की स्टडी करोगे उतना ज्यादा जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि बेटर हो जाएगा। दिव्यांश गुड इवनिंग, ठीक है। अब हमें जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कहोगे सर ठीक है ना, हमने मान लिया कि छोटे से छोटे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है यहाँ पे, ताकि कि आप ऐसा मटेरियल बनाओ, रजत गुड इवनिंग, कि जिससे हम लोग क्या कर सके, दुनिया को एकदम सरप्राइज कर सके। अब आप लोग के सामने मैं कहता हूँ, आप लोग एक ऐसा मटेरियल बनाए जिसमें जंग ना लगे। अगर ऐसा कोई मटेरियल बना लिया तो यानी कि आप गवर्नमेंट की करीब करीब हर साल की 22,000 करोड़ रुपया बचा लेंगे। 22,000 करोड़ कह रहा हूं मैं, क्योंकि कितने रेलवे ब्रिज, कितने प्लेटफॉर्म, कितने आयरन पिलर, कितने ब्रिज, पता नहीं कौन कहां से जो है कितने सारे गवर्नमेंट के जो है आयरन पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें जब अगर जब चल रही है, तो यानी कि आपने यानी कि ऐसा कोई मटेरियल बनाया जिससे क्या हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, तो यानी कि आपको भी कुछ मिलेगा, बहुत सारे जो है यानी कि प्राइज मिलेंगे, ठीक है। आप इतने ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे, कहने की बात नहीं। खैर, तो हम लोग को कहोगे सर छोटे से छोटे पार्ट पढ़ने से क्या फायदा? हम उसकी बनावट जान सकते हैं। अगर जब बनावट जान सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर गैप कितनी है, इन सारी चीजों को अगर आपने क्या कर लिया, यानी कि स्टडी कर लिया, तो जिस कारण से आप एक परफेक्ट यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है एटम मॉलिक्यूल्स या कोई भी यानी कि जो है आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों के लिए सामने जो है यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। चलिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा रसिया यूक्रेन का वार। आप लोगों को पता है कि दो देश के बीच में हो रहा है युद्ध। यस यस सर सर, यूक्रेन एंड एक रशिया। छोटा सा देश है, देख रहे हो कैसे यस रसिया सर। को पछाड़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा। यस सर। बहुत ही छोटा सा देश है, यस सर जितनी, लेकिन फिर भी ये कितना ज्यादा जो है कड़ी टक्कर दे रहा है। पिछले 8 महीने से जो है युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, ठीक है। खैर, यस हाँ, सर। ये वो यस अलग सर। बात है। हाँ, ये वो अलग बात है कि इसके साथ बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, वो हमें जियो पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं समझना है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इसकी छोटी सी देश है, लेकिन इसने अपने यस आप को सर। बर्बाद, हाँ, इसने अपने आप को बर्बाद कर रहा है। आप ये अपनी जैसे जैसे इकोनॉमी को यानी कि बहुत पीछे अपने जो है धकेलते जा रहा है। अगर जो इन केस सपोज करो कि इस बार खेती नहीं होगा, तो अनाज भी वहां के लोग जो है खरीद के खाएंगे। आपको पता होगा यूक्रेनियन देश को हम लोग क्या कहते हैं, जो गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। वहां सबसे ज्यादा जो गेहूं जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं वहां पे एक
इंसिडेंट बताना चाहता हूँ रसिया यूक्रेन से। एक्चुअली क्या हुआ कि रसिया की टैंक यूक्रेन ने ना एंटी माइंस टैंक बिछा कर रखे थे। यानी कि जब एंटी माइंस टैंक बिछा के रखे थे तो वहां पे क्या हुआ कि रसिया की टैंक आती है और एंटी माइंस टैंक पे यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि चढ़ जाती है, जिस कारण से वो क्या हो जाते हैं, विस्फोट होते हैं, दो लगातार। यानी कि इन्होंने ऐसा कोई मटेरियल बनाया जिससे क्या हो सका, यानी कि जो है उस जो बम का जो यानी कि एक्सप्लोजन है उससे भी बचा सके। उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा कई सारे चीजें जो है बनाए जिससे हम लोग क्या कर सके, यानी कि जो है बच सके। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि छोटे से छोटे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें जो है यानी कि क्या मिले, बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिले। ठीक है, बेसिकली हमारा पर्पस यही होता है आप लोगों को, यानी कि जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स ऑफ डे में। ठीक है, लाइक इन बॉर्डर फिल्म, वेरी गुड। जैसे कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना चाह रहे हो या ऐसा हथियार बनाना चाह रहे हो कि दुश्मन मारते रहे, जैसे ईरान का आयरन डोम। देखो कितना ज्यादा ईरान जो है गाजा से अटैक करते रहता है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सारे कैसे, यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जब तक छोटे से छोटे चीज के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको यह पता नहीं लगेगा कि कितनी सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खैर, तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली आज हम लोग जो बात करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, फिर थॉमसन मॉडल बताएंगे, फिर जो है आपको क्या करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल बताएंगे। आप लोगों के सामने अगर जो जैकेट बनाने के लिए दे दिया जाए, देखो कितनी सारी चीजें हैं। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा साइंस का यूज कर रहे हैं क्योंकि 3 लेयर का जो है बनाया जाता है। एक एल्युमिनियम का लेयर रहता है ताकि वो उसके आगे का जो टिप है उसको जो है इस टाइप का बंदूक की गोली रहती है। अच्छा मुझे बताओ कि बंदूक की गोली बॉडी के अंदर जाने से हम लोग डेड करते हैं या किसी और रीजन से? सर। मैंने कहा कि Yes, सपोज sir. करो कि किसी भी इंसान को गोली लग गया, अगर जब गोली लग गया तो क्या गोली लगने से आदमी की मौत होती है या फिर किसी और कारण से होती है? जैसे मान लो कि किसी को भी, जैसे मेरे को गोली लग गया, क्या मेरे अंदर से गोली पास? केमिकल से सर। वेरी गुड। इसके अंदर जो है यानी कि क्या मिलाया जाता है, ऊपर लेयर पे केमिकल बहुत ही वो रहते हैं जिसके कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, पॉइजन जो है फैलाता है। और वो पॉइजन क्या करता है, यानी कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। जब भी किसी भी चीज को अगर तुरंत मारना हो ना तो ऐसा सिस्टम बनाओ, रिस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कराओ। ये बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे समझते हैं। ठीक है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से यूज करो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम हो जाए या ब्लड कोटेड कर दो, जिससे ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा, तो यानी कि जो है आप तुरंत मर जाओगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, गोली देखो चाकू लग जाता है कई बार, क्या मरते हैं क्या? नहीं, चाकू लगने से नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर जो उसके अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस उसके अंदर अगर जो आप मिला देते हो तो फिर वो जो है यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है आपके लिए जो है डेथ का कारण बनता है। हाँ, जब तक कोई सेंसिटिव ऑर्गन पार्ट में ना लगे, जैसे ब्रेन, हार्ट, इन सब जगह पे ना लगे, क्योंकि ये मेन फंक्शन चीजें हैं। इसीलिए अगर यहाँ डैमेज हो जाता है तो फिर क्या हो जाती है, यानी कि जो है दिक्कत हो जाती है। खैर, ये सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, महानुभव है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो है यानी कि अर्थ से लेके फर्श तक पहुंचा दिया है। ठीक है, यानी कि जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, प्लैंक क्वांटम, डी ब्रॉगली, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा कि पूरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो है यानी कि क्या रखा है, नींव रखा है। यानी कि इन्होंने ही ये सारी चीजों को जो है डेवलप किया। इनके बारे में भी हमें क्या करना है, डिटेल में जो है यानी कि पढ़ना है। ठीक है, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, चलिए। हाँ ओके, आज हम लोग सर 2s के 4 क्वांटम नंबर क्या होता है, हाँ बिल्कुल आएगी आप लोगों को। एस ऑर्बिटल सब बताएंगे। एस के लिए 0 लेते हैं, उसके लिए आपको 4 क्वांटम नंबर निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इन सारी चीजों को जब बताऊंगा तो वहां पे आईआईटी लेवल के मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, वहां पे जो हम लोग बात करेंगे। चलिए, हम लोग यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ जे जे थॉमसन ने किया था, कि आया जे जे थॉमसन ने डिस्कवर? No, हाँ, sir. उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे सबसे पहले आए थे एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था महर्षि कनाड।
पहले मैं बताऊं तो यानी कि दुनिया कहती थी 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, जो कि बाद में गलत हो गई। 5 तत्व Yes, में sir. कौन कौन है, क्या क्या नाम आता है पता है आप लोगों को? Yes, sir. क्या क्या आता है सौ में? वायु, पानी, जल. हाँ ठीक है। जल यानी कि वाटर, ठीक है। Wind. हाँ, लैंड और फायर, आग पानी हवा, एयर, हाँ, आग पानी वाटर, ठीक है। सर वाटर लिख दिया ऊपर सर. अच्छा सॉरी, ऊपर लिख देना। ओके, आग, आग, आग पानी हवा, धरती आकाश, यानी कि जो है आसमान रहेगा इसका, ठीक है। यानी कि वो लोग कहते थे कि यही पंच तत्वों से हम लोग क्या हुए, मिलके बने हुए हैं और इसी में विलीन हो जाएंगे। यानी कि विलीन का मतलब क्या होता है कि इसी में हम लोग क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। ये पहले के लोग सर। उसके बाद आए एक हमारे जो है महर्षि जो है कनाद आए, उन्होंने कहा नहीं, एटम जो होता है, यानी कि उन्होंने एटम नहीं कहा, उन्होंने बेसिकली क्या कहा, परमाणु कहा। उन्होंने कहा कि जो एटम होंगे ना, वो सबसे जो भी मैटर होंगे वो किससे बने होंगे सर? वाटर, लैंड, स्पेस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उस समय नहीं कहा था उन्होंने, एयर में सारे गैसेस आ गए, ठीक है। एयर के अंदर ही जो है सारी चीजें जो है आ जाती है, ऑक्सीजन का हो, हाइड्रोजन का हो, CO2 का हो, जो कहना है वो सारी चीजें आ गई। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा था। तो महर्षि कनाद आए, महर्षि कनाद ने क्या कहा कि जो भी चीजें जो सबसे छोटी है, यानी कि मैटर आप किसे कहते हैं, जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि परमाणु कहते हैं। इसी परमाणु को आगे चल के जो विदेश के लोग थे, उन लोगों ने इसको नाम क्या कह दिया, एटम कह दिया। एटम जो बना हुआ है बेसिकली एटोमियो से बना हुआ है, ठीक है। एटोमियो का मतलब होता है अडिविजिबल, ठीक है। यानी कि किससे बना हुआ है, एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है एटम्स जो बना होता है वो किसका बना होता है, एटोमियो, ठीक है। यानी कि जिसका मतलब होता है, यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि फर्दर जो है ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए जो है इन्होंने क्या नाम रख दिया, यानी कि जो है एटम रख दिया, ठीक है। खैर, हम लोग यानी कि उन्होंने जो है, हम लोगों ने परमाणु कहा कहीं ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सके। अब देखो, कई बात आप लोग सोचते होंगे कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होती थी, और जब उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होती थी तो वो जो है यानी कि नहीं बता सकते कि कितनी सारी चीजें जो है वो लोग सोच के बता देते थे, जो आज हम लोग कर रहे हैं। सोचो, आज भी हमारी सोच इतनी डेवलप नहीं है कि जो उस समय के साइंटिस्ट थे 1800 ईस्वी के, उसकी सोच को हम लोग मैच कर सके। क्योंकि उन लोगों ने यानी कि क्या किया था, सारी बातें जो है यानी कि हाइपोथेटिकली कही थी। उनके लिए कोई तथ्य नहीं था। वो लोग जो है यानी कि थिंकिंग करते थे, क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसके आधार पे यानी कि पोस्टुलेट देते थे। और सोचो कि वो बातें आज भी सही है, इतना हमारा साइंस यानी कि बढ़ जाने के बाद भी। तो इस कारण से उनकी बातें हम लोग जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस कारण से हमें जो है इनके बारे में जानना भी जरूरी होता है। खैर, हम लोग यहाँ पे उतनी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेक्चर लिमिटेड है कि जो है धीरे धीरे हम लोग जो है अपने यूनिट की ओर जो है यानी कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स लुक इनटू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो हम लोग जो है यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? आज न्यूट्रॉन हम आप चार्विक। Yes, sir. ओके, और सर इलेक्ट्रॉन जे जे ओके ओके, चलिए आज मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे जो है आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। आप लोगों ने द गोपी चंद का नाम सुने हैं? यस सर। ठीक है। गोपी चंद एक गायक थे जो घूम घूम के क्या करते थे, गाना गाते थे, ठीक है। हमने जो है यानी कि उसी के नाम पे जो है यानी कि बनाया। थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का खोज। टी से क्या हो गया, थॉमसन। ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। जी से क्या हो गया, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन ने किसका खोज किया, यानी कि जो है प्रोटॉन का खोज किया, ठीक है। यानी कि गोल्ड स्टीन ने किसका खोज किया, प्रोटॉन ने। चैडविक ने किसका खोज किया, यानी कि न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन। हाँ, तो यानी कि इस प्रकार से आप बता सकते हो कि यानी कि जो है द गोपी चंद से जो है आपकी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, सारी बातें जो है यानी कि क्लियर हो जाएगी। किनका मैसेज आ रहा है? आप लोग में से किसी का मैसेज आ रहा है? टुक 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 बज रहा है, कौन है भाई?
कैसे आवाज आ रही है? सभी का तो साइलेंट है, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपको ये याद रखना है, द गोपीचंद। द गोपीचंद से आप क्या कर सकते हो, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया, चैडविक ने यानी कि न्यूट्रॉन का खोज किया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप याद रख सकते हो। खैर मैंने ये छोटी सी ट्रिक बताई, इससे आपको यानी कि क्या होगा, याद रह जाएगा। एक्चुअली ऐसे क्या हो जाते हैं, कई बार हम लोग जो है भूल जाते हैं, तो जिस कारण से। चलिए अब हम लोग जो यानी कि जो बात करते हैं, यानी कि कैसे हम लोग जो यानी कि कैथोड रेज के बारे में याद रखें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं यानी कि जानते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके जो है मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यानी कि आपको याद रखना, जॉन स्टोन स्टोनी ने जो यानी कि किसका नाम दिया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कहा था। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने कहा था, यानी कि जॉन स्टोन स्टोनी ने यानी कि इनका नाम कहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का नाम जो है रखा किसने था, जॉन स्टोन स्टोनी ने। ठीक है, अब यानी कि जो है हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए आपको बस याद रखना है, वैसे एक ही बार पूछा गया, अब आगे पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन की एक बार पूछ लेने के बाद जो है कोई गारंटी नहीं। हाँ, जे थॉमसन जो है, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम देते हो जैसे हिमाचल स्टेट के, तो बिल्कुल पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। आप बिल्कुल बेधड़क से जो है तक गोपी चंद को उठाना और लेके आ जाना, उससे जो है आप बता सकते हो। ठीक है, आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए, जे थॉमसन एंड his team identify electron as a particle in 1897। देखो एक्चुअली मैं थोड़ी सी अगर जे थॉमसन की बात बताऊं, तो जे थॉमसन ने क्या किया कि एक्चुअल में इन्होंने सारे पॉइंट लिए नहीं थे। इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट की बातों को सुना, देखा जो उस समय के अनुसार से हो रही थी, और उन्होंने क्या करा, इन सारे पार्टिकल्स के जो उनकी वैल्यू थी ना, एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया और सारे बातों को समझा पाया, जिस कारण से इसी को क्रेडिट दे दिया गया। यानी कि जो है जे थॉमसन ने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा पॉइंट इन्होंने किया था, नहीं। अगर जो इन्होंने क्या किया, सारे साइंटिस्ट के, जिन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने, किसी ने बताया कि स्ट्रेट लाइन चलता है, किसी ने बताया कि मास होता है, किसी ने बताया इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से सबने जो है अपना अपना पॉइंट रखा। जब सबने अलग अलग पॉइंट रखा, तो उन्होंने जो है यानी कि इन सारे पॉइंट को यानी कि मर्ज किया और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, और इस थ्योरी का नाम पड़ गया जे थॉमसन। और इन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन का भी क्रेडिट ले लिया, जो है इन्होंने जो है बेसिकली, क्योंकि ऐसा इसलिए इनको दिया गया क्योंकि बाकी जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सबने एक एक छोटे छोटे पॉइंट की बात कही थी। इन्होंने क्या करा था, सभी के पॉइंट को यानी कि मर्ज किया और एक अपना स्पेशल थ्योरी दे दिया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा कि और इस पार्टिकल का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए, आपको याद रखना है डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। आप लोगों ने इस तरह से आपने देखा होगा, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यानी कि दो साइड यानी कि जो है क्या लगे रहते हैं, मेटल के प्लेट लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, मेटल के जो है प्लेट लगे रहते हैं। वही चीज कहता है कि इसी चीज को हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे कनेक्ट करके रखते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसीलिए जो मैं आगे। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अच्छा बना देंगे। तो यानी कि क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल हार्ड हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विथ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ बैटरी। और उसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो काफी ज्यादा हार्ड होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से। और वो भी कैसा, मेटेलिक इलेक्ट्रोड से। ठीक है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड इसलिए Yes, sir. ताकि कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्ट कर सके, इसीलिए हम लोग यानी कि क्या लेते हैं, यानी कि मेटेलिक लेते हैं। चलिए, हाँ वेरी गुड, कैथोड एनोड। मैं पहले एक छोटा सा अपना जो है यानी कि जो है बना रहा हूं, उसमें सारे पॉइंट को समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये सारे पॉइंट आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए मैं बनाने जा रहा हूं पहले डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हाँ वेरी गुड आशुतोष नेगी। आप लोगों को भी देखना कितने सारे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग ध्यान से रेडी रहना। आप लोगों को Sir. क्वेश्चन की लड़ी लगने वाली है, मैं क्योंकि इसी में पूछूंगा, फिर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूछूंगा नहीं, क्योंकि यहीं पे जो है आपको मैं सारी पॉइंट सिखाऊंगा।
ये एक्चुअली सिलिंड्रिकल होता है, आप अगर जब बुक में देखोगे सिलेंडर होगा, लेकिन मेरे से सिलेंडर बनता नहीं है, इसीलिए मैं इसको रेक्टेंगुलर बना दे रहा हूँ। बात समझने की है, ठीक है। सर चलिए मुझे बताइए कि मैंने इसको जो है कैथोड और एनोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को डायग्राम बनाने दीजिए। इधर साइड मैंने क्या रखा, नेगेटिव, इधर साइड मैंने क्या रखा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव को कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और कैथोड को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वैक्यूम पंप लगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज में कितना वोल्टेज लेना है, 10,000 वेरी गुड बेटा, 10,000 वोल्टेज लेना है, ठीक है। प्रेशर कितना लेना है, लो प्रेशर। हाँ लो प्रेशर 10⁻³ mm ऑफ Hg। मैं लो प्रेशर लिख देता हूँ ब्रैकेट में 10, लो प्रेशर, लो प्रेशर, और यानी कि कितना लेना है, कई जगह 10⁻³ mm से लेके जो है 10⁻⁴ mm ऑफ Hg हो जाता है, ठीक है। इतना कम रखना है। चलिए क्वेश्चन मैं पूछूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं पहले। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब कोई लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग समझ रहे हो, यस सर। जब वो Yes, sir. लाइटनिंग Yes, होती है, sir. एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है या गुड कंडक्टर होता है, गुड। bad. बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर सर। तो फिर बैड। कैसे वो यानी कि चार्ज को फ्लो कर रहा है, यस मेरी क्वेश्चन समझ गए, यानी यस सर। कि हाँ, अगर वो जो है बैड कंडक्टर है तो वो कैसे जो है यानी कि क्या कर रहा है, जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है, High voltage. हाई वोल्टेज और कुछ क्या, अच्छा मैं एक और चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। किसने बताया हाई वोल्टेज, दिव्यांशु. ओके थैंक यू। अच्छा बताओ बेटा, आप लोगों ने हाई एक्सटेंशन वायर देखी है, जो बड़े बड़े पोल पे जाते हैं, क्या देखिए, यस सर। क्या वहां पे भी Yes. हाँ वहां पे भी ऐसा होता है क्या कि आप नीचे खड़े हो तो आपको खींच ले, वहां तो फिर भी यहाँ तो 10,000 वोल्टेज है, वहां तो 50,000 60,000 वोल्टेज होता है। खैर ये एक रीजन है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपने बिल्कुल दिव्यांशु गलत बताया, ठीक है, आपकी भी लॉजिक बिल्कुल सही है। चलिए मैं इसका रीजन बताता हूं कि अब होता क्या है। एक्चुअली लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो ये क्या होगा, यानी कि जो यहाँ से यहाँ निकलेगा और यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज बताना भूल गया, ये जो प्लेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, सीजियम, मेटल। मेटल में किसका बने होते हैं, सीजियम के बने होते हैं, ठीक है। सीजियम के भी मैं बताऊंगा इसकी रीजन क्यों सीजियम के लेते हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूं और एक एक करके आंसर देते चले जाता हूं, ठीक है। हम लोग वैक्यूम पंप का क्यों यूज करते हैं, बताइए। हम लोग सर अंदर वैक्यूम जनरेट, हाँ क्या बोले अच्छे बेटा, अंदर वैक्यूम जनरेट आपकी आवाज शायद बहुत देर आ रही है, कोई बात मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वैक्यूम प्रेशर का हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि कि इसके अंदर जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स को कम कर सके। सपोज करो सर एयर निकालने के लिए, ओके ठीक है, यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, अब अगर जब बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, हम क्या करेंगे इससे निकाल देंगे, जैसे ही निकाल देंगे, सपोज करो कि मेरे पास 100 पार्टिकल थे, वैक्यूम पंप से हमने क्या करा, अब इसके अंदर यानी कि 10 पार्टिकल दे दिए। ऐसा क्यों करते हैं ये भी रीजन मैं समझाऊंगा, अगर जब बाई चांस भूल गया तो आप लोग जरूर पूछना क्यों ऐसा करते हैं। फिलहाल हम लोग यानी कि बात करते हैं लो प्रेशर पे। लो प्रेशर रखने से क्या होता है कि इसके अंदर यानी कि जो प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है। एट लो प्रेशर पे यानी कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इजेक्ट हो जाए।
अब जैसे ही क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया, आप लोगों को पता होगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है, जिसको आप लोग क्या कहते हो प्यार से, अल्कली एलिमेंट। ठीक है, अल्कली मेटल। हाँ, यानी कि अल्कली मेटल कहते हैं या अल्कली एलिमेंट कहते हैं। ये जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा, इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। Increase. अब फिर जैसे नीचे इंक्रीज की ओर जाता है तो इसका साइज जब इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाना क्या हो जाएगा, काफी दूर हो जाएगा। मैं कहूँ यहाँ से, और जैसे सपोज करो कि आप ही के लिए, आप लोग दिल्ली चले गए, यानी कि पढ़ के, यानी कि जो है क्वालिफाई करके आईआईटी में, तब आपके पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लग पाएगा जितना भी घर में, जैसे गलती करोगे पड़ाक से जो है थप्पड़ लग जाएगा। तो लेकिन आप चले जाओगे दिल्ली बॉम्बे, तो वहां पे क्या होगा, यानी कि आप जितना ज्यादा दूर रहोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होते चले जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वंस। तो यानी कि लेस होगा। जब लेस होगा तो जिस कारण से इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे यानी कि क्या होगा, यानी कि जो है रिपेल नहीं करेगा, और जब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे यानी कि जो है उसको खींच के नहीं रख पाएगा, जिस कारण से आसानी से निकल जाएगा। अब आपके मन में आएगा, सर आपने तो सीजियम ले लेना चाहिए, नहीं फ्रांसियम, ये तो और नीचे है, तो यानी कि आप क्यों नहीं ले रहे हो फ्रांसियम। एक्चुअली फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिस कारण से हम लोग इसको, हाँ वेरी गुड, रेडिएटिव। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यूज नहीं करते, इसलिए हम लोग क्या इसका यूज करते हैं, सीजियम का। चलिए, अब जैसे ही आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ये सीजियम चाहता भी है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, और जब उसके अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो जिस कारण से यानी कि क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वैसे भी निकालना चाहता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या कहेगा, हाँ शिल्डिंग इफेक्ट कह सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो है यानी कि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये आसानी से चाहेगा भी सीजियम जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और आपने यानी कि क्या कर दिया, यानी कि जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे भी दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब यानी कि जैसे ही ये इन्होंने एनर्जी दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने ज्यादा एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन उतने जो है आसानी से इजेक्ट करेगा। चलो, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यानी कि इजेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, अब ये यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये किधर की ओर जाना पसंद करेगा, यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रखे हैं, ऐसा इसलिए रखा क्योंकि हो सकता था कि ये आपस में टकरा के यानी कि क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, ये इधर ना जा सके। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे ही क्या होता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज देंगे तो यानी कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि निकलेगा, और जैसे ही ये निकलेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि बहुत तेजी से यानी कि क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और पॉजिटिव भी उसको क्या कहेगा, आ भाई आ, उसको बुला रहा होगा, यानी कि जो है इस कारण से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो यानी कि जो है हम लोग इसको क्या कह देंगे, यानी कि करंट फ्लो होगा। बीच में आप अगर एमीटर जोड़ोगे तो यानी कि आपको दिख जाएगा उसके अंदर डेविएशन जो है यानी कि क्या हो रहा है, कि जो है करंट फ्लो हो रहा है। चलिए, अब आपके सामने ये जो है ना कैथोड से निकल रहा है, तो इसको हम लोगों ने जो रेज है, इस रेज को हम लोग, हाँ वेरी गुड, अच्छा मैं फ्लोरोसेंट की बात तो बताना भूल गया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का इसका जो कोटिंग होता है वो किसका होता है, ZnS का होता है। किसका होता है, जिंक सल्फाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, हाँ इस जगह आएगा भी नहीं। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ZnS जो है एक नाम है इसका। अच्छा, आप लोगों ने कभी फ्लोरोसेंट मटेरियल देखा है या नहीं देखा है, बताइए। अरे देखा नहीं होगा, सर। नहीं देखा। Yes, sir. चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, यानी कि आपने जैसे मान लो कि कहीं जा रहे होंगे रास्ते के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा कि शिमला इतना दूर है, या कोई आप लोगों का जो है फॉलिंग लाइट, ओके ठीक है, फॉलिंग लाइट में आपको पाथ उतना अच्छे से नहीं दिखता है दिव्यांशु मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या होगा कि जैसे देखना शिमला जो है इतना जो है बड़े से जैसे बैनर में लगा रहेगा,
वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि इतना किलोमीटर यानी कि क्या है ये है। अब जैसे इतना, हाँ यानी कि है वो, जैसे देखना आपकी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। क्या उसमें कोई लाइट लगाते हैं क्या? नहीं। यानी कि थोड़ी सी लाइट पड़ती है, देखना कितना क्लियर दिखता है आपको, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, यानी कि क्लियर दिखाई देगा। जब वो क्लियर देता है तो यानी कि इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, उसके अंदर जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है। हायर इंक, हाइलाइटर इंक कह रहे हैं क्या नीलम? हाइलाइटर इंक कह रहे हैं क्या सर? बिग व्हीकल में यस सर। हाँ, हाइलाइटर में वैसे तो आप लोग, हम लोग जो यूज करते हैं उसमें तो नहीं होता है। अब अगर जब कोई और वाला हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाइट में नहीं दिखता है मेरे ख्याल से। अगर जो थोड़ी सी लाइट मारने के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाँ, ट्रक में लगा रहता है, रोड की या फिर साइड में थे। हाँ, या फिर आप लोगों ने जो है कि जो है यानी कि क्या लगा रहता है, साइकिल के जो देखना पीछे साइड इस प्रकार से बना होगा, आप लोगों के घर में साइकिल होगा तो उसमें देखना कि इस प्रकार से यानी कि जो है यानी कि क्या होता है, वो जो है बना होता है। और जैसे ये बना होता है, जैसे रात के समय इसलिए दिया जाता है ताकि कि रात के समय जैसे इस पे लाइट पड़ती है यानी कि आपको क्या हो जाए, क्लियर विजिबल हो जाए। या अगर जो इन्होंने किन्हीं ने ये भी नहीं देखा होगा तो रोड के किनारे जो है यानी कि क्या होता है, पेड़ पे लगाया जाता है, कैलिकेट एंड एम्बर। ओके, मेरे को नहीं पता कैलिकेट एंड, हाँ स्पीड ब्रेकर में, वेरी गुड। यानी कि क्या होता है देखना कि रोड साइड जो है यानी कि क्या होता है वहां पे लगाया जाता है। तो इन सब जगह पे यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल काम क्या करता है कि ये जो है जैसे इस पे ये कैथोड रेज, इसका नाम क्यों पड़ा रेड कलर का? हाँ हाँ अंकुश, साइकिल पे जो है रेड कलर का लगा रहता है। ठीक है, एक आगे भी लगा रहता है, पीछे भी लगा रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये जो है कैथोड से निकल रहा है, तो यानी कि जो है हम, हाँ साइन बोर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि जब ये कैथोड से निकल रहा होगा तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे यहाँ से, और ये इस प्रकार से, और जब ये निकल रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा इसको मैं सीधे सीधे बनाता हूँ ताकि कि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये जो है इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से, ठीक है। अब आपके सामने ये इसी डायरेक्शन में इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज था और यहाँ पे यानी कि कैसा चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा ये बताओ, फ्लोरोसेंट मटेरियल का कलर कैसा होता है? अलग अलग जगह अलग अलग कलर होता है, कहीं रेड होता है, कहीं ग्रीन होता है, कहीं और भी दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके सामने ये जब रेज निकलेगा, ये कैथोड रेज क्या विजिबल है क्या? यानी कि कैथोड रेज तो विजिबल है नहीं। अगर जब, हाँ कैथोड नो सर। रेज, हाँ बोलिए बेटा। ओके, यानी कि जब ये कैथोड रेज यानी कि जो ये जो रेज निकल रही है यानी कि ये तो विजुअल है नहीं। अगर जब ये विजुअल नहीं है तो यानी कि कैसे कहोगे कि ये दिख रहा होगा कि यानी कि कैथोड से निकल रहा है कि एनोड से निकल रहा है? क्या आप बता सकते हो क्या? आज हम लोग भले कह सकते हैं कि ठीक है सर ये तो कैथोड से निकल रहा है, लेकिन उस समय साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम लोग कह सके कि जो है किससे निकल रहा हो, कैथोड से निकल रहा है कि एनोड से निकल रहा है। खैर, ये चीजें उस समय तो नहीं पता लगी। फिर जो हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट किया। वहां पे क्या करा, परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब समझते हो? हाँ, यानी कि परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, छोटे छोटे से होल हो। अब ये कहोगे सर इससे क्या बेनिफिट हो गया? अब देखो एक्चुअली ना, यहां से जब निकल रहा था लाइट, यहाँ चमक रहा था, ग्लो कर रहा था, तो हम लोग नहीं बता पा रहे थे कि इसके अंदर जो है यानी कि ये कैथोड से निकल रहा है या एनोड से। हो सकता है कि यहीं से निकल रहा हो यहाँ आ रहा हो, जरूर थोड़े हम कह सकते थे कि यहीं से। तो इन्होंने क्या करा, इसके लिए एक जो यानी कि क्या करा, लीफ को ले लिया कुछ इस प्रकार से, यानी कि उन्होंने क्या करा, कोई भी एक इस प्रकार से शेडो लिया जिसका जो है शेडो हम बना सके। ठीक है, अगर ये होगा तो यानी कि जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उस डायरेक्शन के पीछे इमेज बनता है। ठीक है, आपको शायद ये फिजिक्स में बताया गया होगा कि जैसे मान लो कि ये, अगर जब मेरी लाइट इधर से आ रही है तो यानी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अगर इधर से Yes, लाइट आ रही है तो यानी कि इसका इमेज किधर बनेगा, यानी कि आप लोग के साइड बनेगा। यानी कि इसीलिए अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करा कि ये तो यानी कि कंफर्म बता देता कि किधर से लाइट आ रही है या नहीं आ रही है।
तो हमने देखा कि इसका इमेज जो है ना यानी कि इस साइड बना। अगर इसका इमेज इस साइड बना तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये जो है यानी कि क्या हो रहा होगा कि इस साइड से यानी कि क्या हो रहा होगा, लाइट आ रहा होगा, जिस कारण से ये हमने क्या नाम दे दिया इसको, कैथोड रेज। कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज। लेकिन हम लोगों ने इसका देखा कि इसका इमेज बना के, शैडो बना के, तो शैडो जो बन रहा था वो एनोड की ओर बन रहा था, इसीलिए हमने इस पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, यानी कि जो है आपके सामने जो है जो है ये कैथोड से निकल रहा होगा। खैर चलिए, अब ये तो आप लोगों को पता लगे सर ये कैथोड से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम सर कैथोड रेज। और इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या कह दिए, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था और ये कहाँ निकल रहा था, ट्यूब में। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे ट्यूब का नाम दे दिया। ठीक है, चलिए। सर अब यानी कि आपके सामने समस्या क्या आ गई कि इस पे चार्ज कैसा है, तो चार्ज कैसे पता करेंगे बताइए कोई आप लोगों नेगेटिव के। चार्ज। हाँ कैसे, ये आज ना जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उस समय कैसे बता सकते थे यानी कि जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, बताइए। चलिए मैं बताता हूं। इन्होंने क्या करा, दो टर्मिनल लिया। कौन कौन सा टर्मिनल लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड नीलम, ठीक है, ओके। यानी कि हमने क्या लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर लिया, इस प्रकार से इस पे कैसा चार्ज ले लिया, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लिया। अब मुझे बताओ कि अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो किधर की ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर। तो यानी कि पता है कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच। हाँ यानी कि अब ये अगर जो नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव यस की ओर सर, आएगा, इस पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर की ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर। नेगेटिव। लेकिन ये देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली, ये जो है ना किस डायरेक्शन में आ गया, वो जो है नीचे की ओर में आ गया, यानी कि हल्का सा झुकाव जो है नीचे की ओर आते हुए जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि पास हो गया। ठीक है, और जैसे यानी कि जो है आया और यहाँ पे जो है स्ट्राइक किया और इस प्रकार से ये हो गया। क्या, तो यानी कि यहां से हमें पता लग गया कि इस पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि निगेटिव है। कैसे पता लगा, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर यानी कि जो है ये पॉजिटिव की ओर डेविएट हो रहा था, इस कारण से हमने इसका नाम क्या दे दिया, यानी कि जो है यहाँ पे इस पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव है। खैर, इसको एक और तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते थे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। मैं इसके लिए नया बना देता हूँ क्योंकि काफी सारी चीजें जो है एक ही डायग्राम में मैंने जो है लिख दी है। खैर आपको समझना है चीजें, अगर आप समझ गए तो यानी कि सारे पॉइंट जो है क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास ये जो है, सर ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो है मैं बना देता हूँ, आप लोग देखना आपकी बुक में ऐसा बना होगा, मेरे से उतना अच्छे नहीं बनेगा क्योंकि मैग्नेट बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 3D वाला इमेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव रखा, यहाँ पे पॉजिटिव। बड़े वाले बैटरी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, और छोटा जो डंडा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। ये आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। चलिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही मेरे पास ये हो गया, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अब मैंने जो है यानी कि इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आया। ठीक है, हॉर्सशू के टाइप का। और जैसे ये कैसा होगा, ऐसा नहीं सोचना कि एक साइड से मैंने रखा, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के इसके बीच में यानी कि एक साइड से ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का और एक जो है इस साइड से इस टाइप से रखा। इस वाले पोल को मैंने साउथ मान लिया और इस वाले पोल को मैंने क्या मान लिया, नॉर्थ नॉर्थ मान लिया। यानी कि ये अगर सिलेंडर, ये ऐसा सिलेंडर है तो इसके बीच में मैंने ऐसे रख दिया। अब जैसे इसे रखा तो यानी कि इसके बीच से यानी कि जाएगा, तो यहाँ पे देखा गया कि जो रेज निकल रही थी ना वो किसकी ओर डेविएट हो गई, यानी कि नॉर्थ जो है साउथ नॉर्थ की ओर जो यानी कि क्या हो गई, डेविएट हो गई। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से निकलना चाहिए था और ये क्या हो गया, यानी कि थोड़ा सा जो है डेविएट होते हुए यानी कि कहाँ चली गई, यानी कि इस वाले पार्टिकल पे जाके टकरा गई। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे भी आपको पता हो मैक्सवेल साहब ने, उन्होंने कहा था कि जो भी अगर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है बोथ बनेगा। अब आप लोग को ज्यादा डिटेल में वहां पे बताया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्लेमिंग्स रूल के अनुसार से बनता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार से बनता है, वो सारी चीजें जो है आपको अलग अलग तरीके से वहां पे बताई जाती है। ठीक है, अब जैसे यानी कि क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा
तो यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यानी कि इसके अंदर कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल आएगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके अंदर कोई ना, Yes, sir. हाँ फ्राइडे के अनुसार से, ठीक है। ठीक है, अब यानी कि जैसे ही बनेगा तो यानी कि देखा गया कि जो इसके अंदर जो बन रहा था नॉर्थ पोल की ओर, यानी कि क्या होगा, ये इसका साउथ पोल बन रहा होगा, तो जिस कारण से ये क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल की ओर जो है यानी कि क्या कर रहा था, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। और जब ये नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट कर रहा था, जिस कारण से यहाँ पे डेविएशन जो है यानी कि देखा गया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि ये जो है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। चलिए अब यहीं पे देखो, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने बात की, हाँ किन्हीं को कोई पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो एक बार पूछ सकते हैं कि क्यों हम लोगों ने कैसा क्यों यूज किया, तो आप लोग एक बार जो है यानी कि पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में अगर जो कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, अपने मन में डाउट को मत रखना, ठीक है। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके दिव्यांशु, ओके चलिए। No, sir. ओके, वंस मैग्नेटिक फील्ड वाला एक बार फिर से समझा दूं। ओके ओके चलिए ठीक है, मैं जो, हाँ Yes, sir. यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड को लाया। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को लाया, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यानी कि इसका एक पोल साउथ बन रहा होगा, तभी तो नॉर्थ की ओर क्या कर रहा होगा, झुक रहा होगा। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो नॉर्थ की ओर जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है झुक जाता है। और जैसे नॉर्थ की ओर झुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पोल जो है इसका साउथ बन रहा है और दूसरा पोल मैग्नेट का नॉर्थ होता है, तो क्योंकि अपोजिट पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर करते हैं, और सेम पोल जो होते हैं यानी कि क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर कर देते हैं। यानी कि यही सारे पॉइंट को अब देखो यहाँ पे बारी बारी में पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रेशर क्यों लो रखते हैं, कोई बताना चाहेंगे? अब मैंने आपको बताया इसका रीजन, आप लोग बताइए क्यों प्रेशर को लो रखना चाहते हैं। ताकि इलेक्ट्रॉन डेविएट ना हो। ओके चलिए ठीक है, बेसिकली दो रीजन से रखते हैं। एक तो पहला आपने बिल्कुल सही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो यानी कि आपस में टकरा के इधर उधर ना जाए। दूसरा, लो प्रेशर पे यानी कि क्या हो जाता है, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है और वो जो है यहाँ पे आके स्ट्राइक कर जाएगा। चलिए मुझे बताइए कि हाई वोल्टेज क्यों रखते हैं यहाँ पे? टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड दिव्यांशु। और भी लोग, आप लोग भी बताइए कि हम लोग जो है यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं पूछता हूँ, बाकी लोग बताइएगा। दिव्यांशु एक मिनट आप रुक जाइएगा, वैक्यूम पंप क्यों यूज करते हैं? एयर को निकालने के लिए। ओके, डेंसिटी कम करने के लिए यानी क्या करते हैं, यानी कि इसको जो है वैक्यूम प्रेशर यूज करते हैं। हाँ ओके, हाँ या रिमूव ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं। चलिए अच्छा, आप कैसे कहोगे कि ये जो है कैथोड जो है यानी कि रेज है, एनोड रेज क्यों नहीं कहोगे? पॉजिटिव। क्या होता है ये पॉजिटिव क्यों? सर क्योंकि कैथोड से निकलती। हाँ चलिए ठीक है, कैथोड से निकल रही है और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव की ओर झुक जाता है, जिस कारण से इसका नाम हमने क्या रख दिया, यानी कि जो है कैथोड रेज कह दिया। खैर ठीक है, आपको कैसे पता, क्या आपको दिखाई दे रहा था जो रेज होती है वो इनविजिबल होती है, तो आपने कैसे कहा कि ये कैथोड से निकल रही है? इसका शैडो बना था, यानी कि आप लोगों को बताया था मैंने कि इसको जो हमने क्या करा था कि, हाँ इमेज, वेरी गुड दिव्यांशु, यानी कि हमने इस प्रकार से यानी कि क्या करा था, आप लोगों के लिए जो इमेज बनाया था। ओहो ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा था, यानी कि इसका जो है इमेज बनाया था और इसका पीछे शैडो बनेगा। और जैसे ही शैडो बनेगा तो हमने क्या कहा कि इस ये जो है इधर से आ रही होगी तभी इधर बनेगा, अगर ये इधर से आती तो यानी कि क्या हो जाता है, इधर साइड जो है यानी कि बन जाता है। खैर ये सारी पॉइंट यानी कि आप लोगों को जो है मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब हम लोग जो है एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो कैथोड रेज है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है। क्यों कम है? हो सकता था कि अगर ये निकलता, ये इसी से टकरा के रह जाता, ज्यादा से ज्यादा एक दो डेविएट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा गैस के पार्टिकल रखोगे तो ये आपस में ही डेविएट हो जाएंगे, जिस कारण से आपको एक्चुअल पार्ट जो है यानी कि पता न लग पाएगा। ठीक है चलिए, हाँ ओके। अब Yes, यानी sir. कि रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जॉर्ब, यानी कि यहाँ पे देखो मीटर लगाया गया था। यहाँ पे देखिए ये मीटर क्या बता रहा है, यानी कि जो है उसके अंदर कितना जो है करंट यानी कि फ्लो हो रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
एनोड एंड ऑफ द ट्यूब शोड अ ग्रीनिश ग्लो ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यानी कि पीछे साइड हमने क्या कर रखा हुआ है, फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि यानी कि जो है क्या हो रहा होगा कि कोई चीज आ रही है और जैसे आएगी स्ट्राइक करेगी, यानी कि आप बता सकते हो कि उसके अंदर जो है यानी कि कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बेसिकली आराम से बता सकते हो कि किधर साइड डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, चलिए, कैथोड रेज आर मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। याद रखना कि कैथोड रेज जो यानी कहां से कहां मूव करता है, यानी कि जो है कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन निकलता है और जाता कहाँ है, एनोड की ओर जाता है। ठीक है, हाँ ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है? यस सर। हाँ चलिए, नो अब हम सर। लोग यानी कि बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई वेलोसिटी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो कैथोड रेज होते हैं ना, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स, देखो यही शैडो में बता रहा था, यहाँ पे जो ये शैडो बन रहा है, देखो यहाँ पे जैसे आपने रखा तो उसका जो शैडो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ वाले से भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो उसका स्पीड जो है यानी कि क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। ये डेविएट नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, और खींचेगा नहीं यानी कि इसका स्पीड जो है यानी कि क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा। अगर जो आप वैसे रख दोगे तो यानी इसका स्पीड जो है यानी कि बहुत तेजी से वो जाता है। कहता है कैथोड रेज आर मोर इफिशिएंटली ऑब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जेडएनएस जिंक सल्फाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, जिंक सल्फाइड, यानी कि जो है इसका नाम बता दोगे। ठीक है, जिंक सल्फाइड जो यानी कि क्या हो जाता है कि जो एक ऐसा मटेरियल है, यानी कि वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि यानी कि जो है ग्लो कर जाता है, और जैसे ही ग्लो कर जाएगा तो आप बता दोगे यानी कि उसके अंदर यानी कि क्या है, वो किधर डायरेक्शन से आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। कैथोड रेज आर मोर इफिशिएंटली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फास्फोरस मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। यानी कि जिंक सल्फाइड यानी कि क्या होगा कि ये जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल आसानी से आपको बता देगा। कैथोड रेज रोटेट द लाइट पेडल विल, अच्छा मैंने ये चीज तो बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ इसी डायग्राम में कि चलिए यहीं पे एक ऐड कर देता हूँ, मेरे पास शायद, हाँ यहाँ देखिए, अगर आपको पता करना है कि इस पार्टिकल के अंदर मास है या नहीं है तो कैसे पता करेंगे। इन्होंने एक सिंपल सा यूज किया, एक पैडल व्हील लिया। पैडल व्हील किस चीज का बना होता है, बता सकते हैं कोई? पैडल व्हील किस चीज का बना होता है, कोई तो बताइए। अरे क्या हो गया, मायूस क्यों हो गए, आप लोग को आता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ओके ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ये पैडल व्हील बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के बने होते हैं, और कुछ वुड का, यानी कि बहुत ही लाइट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही लाइट जब होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने कहा सर एल्युमिनियम का ही क्यों यूज करते, इससे भी तो हैवी एलिमेंट है। मान लो कि अगर जब मैं इसकी बात करूं, एल्युमिनियम से बहुत सारे हैवी एलिमेंट है, तो हम लोग उसका यूज क्यों नहीं करते। एक्चुअल में एल्युमिनियम लाइट भी है, मजबूत भी है, और यानी कि क्या है, आसानी से जो है मेलेबल भी है, जिस कारण से लोग इसका जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। और जैसे इसका यूज करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से टकराएगा और ये क्या हो जाएगा, यानी कि घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके ब्लेड को मैं समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ कि कुछ ये इस प्रकार से जो है ब्लेड होते हैं, इसके 3 ब्लेड बना देता हूँ। आप लोगों ने पंखा देखा होगा, उसी टाइप से है ये। ठीक है, अब अलग अलग देखा, अलग अलग तरह से बने होते हैं। अब जैसे इस पे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रो पावर में, तो वहां पे क्या होता है, जैसे पार्टिकल टकराते हैं और जैसे टकराते तो यानी किस प्रकार से क्या हो जाता है, वो रोटेट करने लगता है। अगर ये इनके पास पार्टिकल के पास मास होगा, यानी कि इसके पास मोमेंटम होगा, तभी तो इसको रोटेट कर पाएगा। यानी कि मोमेंटम है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास मास है और इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। यानी कि हम इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि इसके पास क्या है, मास है, इसके पास वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो है यानी कि रोटेट कर रहा है, और इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, रोटेट करते करते यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन जो है यानी कि आ जाता है। कई जगह पे एक ही जगह पे बनाया जाता है, यानी कि इस तरह से रोटेटिंग व्हील बनाया जाता है कि अपने पोजीशन पे ही रहे और वो क्या करते रहे, यानी कि घूमते रहे इस प्रकार से। तो जैसा वो आपको दिया रहे जनरली
जो रियल में बनाया जाता है वो इसी प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो यानी कि क्या कर जाएगा, यानी कि मूव कर जाएगा। खैर, तो यहां से हमें ये भी पता लग गई कि यानी कि इसके अंदर क्या होता है, यानी कि मास होता है, इसके अंदर क्या होता है, लाइट पार्टिकल का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात याद रखना कि जब ये कि आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि ये निकलेगा, यानी कि हमने सीजियम प्लेट का यूज किया है। सीजियम प्लेट की टेंडेंसी होती है ये क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। जब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज, यानी कि आयन आ जाएगा। और जैसे ही आयन आएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज वन एटम फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस टू एलिमेंट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी गैसेस स्टेट से यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिस कारण से आयनाइजेशन एनर्जी करती है, यानी कि आयन में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो क्या हो जाता है, यानी कि आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर जो आयनाइजेशन। मैं फटाफट से जो है आप लोगों के लिए सरफेस टेंशन, मैंने कल की पिछली क्लास में आपको बता दिया था, विस्कोसिटी और लेमिनार फ्लो के बारे में मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ग्राउंड स्टेट का मतलब है, जैसे मान लो कि सीजियम, जैसे मैं एक सोडियम ले लेता हूँ, ये जो है मैंने सोडियम ले लिया 2 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो यानी कि क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, अब यानी कि अब जैसे ही आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराया, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में कह देते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है आप लोगों के लिए जो है बता सकते हो कि कौन एक्साइटेड स्टेट है, कौन जो है यानी कि क्या है, ग्राउंड स्टेट है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने यानी कि क्या हो जाएगा कि मैं जो है फटाफट से विस्कोसिटी क्या होती है और लेमिनार फ्लो क्या होती है, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा जो आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ, फिर कल हम लोग यहीं से आगे बात करेंगे। आपको याद हो, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि सांद्रता कितना गाढ़ा है। जैसे हनी और पानी, अगर जो देखोगे तो यानी कि हनी जो बहुत धीरे धीरे या जेल जो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाटर होता है वो आसानी से फ्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा विस्कस होते हैं, यानी कि उसके जो पार्टिकल काफी क्लोज क्लोज होते हैं, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि वो जो है एक लेयर दूसरे लेयर पे धीरे धीरे क्या करती है, यानी कि फ्लो करती है। और जब एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्लो करेगी तो ऊपर वाला जो इसको क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो यानी कि क्या करता है, इसको रोक के रखता है। और जैसे इसको रोक के रखता है तो जिस कारण से ये क्या होता है, उतना तेजी से फ्लो नहीं हो पाता। हाँ, रेसिस्टेंट ऑफ फ्लो विस्कोसिटी, यानी कि उसको रोकने से मदद करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या हो जाती है, यानी कि जो है न्यूटन मीटर भी हो जाती है और जो है पॉइस भी होती है। अलग अलग जगह पे इसकी जो है यानी कि यूज होते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, F इक्वल टू ईटा इंटू ए डी यू बाई डी जेड होता है। ठीक है, यहाँ पर से आप ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है, ए एरिया होता है, डी यू वेलोसिटी होता है, डी जेड यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ से आप डीएक्स भी लेते हैं, क्या चीज, और डी आपने डी जेड बोला, डीएक्स भी लेते हैं। वही चीज हो गया, डी जेड ले लो, डी एक्स ले लो, मतलब डिस्टेंस आप लोग जो है यानी कि ले सकते हो। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ से आपको ये याद रखना है। इसके बाद एक आता है लेमिनार फ्लो आता है। लेमिनार फ्लो जो है ना, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट रेट से, अगर जैसे मैं कहूँ कि ये है 2 छोटे छोटे, ठीक है, और यानी कि मैं इसको मान लेता हूँ, आप एनसीईआरटी बुक में देखना वहां पे डिराइव भी किया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी आए नहीं या नहीं आते हैं क्योंकि इससे बनते नहीं है। ठीक है, जिस कारण से आपको अगर जब पूछा जाए विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे धीरे 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 वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो बस आपको ये इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं गया है। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, हाँ, यानी कि जैसे मान लो कि इसकी स्पीड u प्लस डी यू है और इसकी स्पीड जो यानी कि क्या हो जाती है कि u हो जाती है, और इसकी स्पीड क्या हो जाती है, u माइनस डी यू है। यानी कि एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे, यानी कि फिक्स डिस्टेंस पे, यानी कि क्या हो रही है, उसकी स्पीड जो है यानी कि क्या होती चली जा रही है, यानी कि कम होती चली जा रही है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर में आपको कभी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कुछ जा ही नहीं रहा है,
अगर जिन्होंने कभी खेत उत को पटाया होगा तो ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें आपको पता ही नहीं लगेगा यानी कि क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो यानी कि क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों को जो है आप लोग जान सकते हो। एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ना, वहां पे इससे ज्यादा चीजें दी नहीं हुई है, आप लोग एक बार पढ़ के आना। अगर जो फिर भी किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। किन्हीं को अगर जब कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं।